मूर्ख देवरानी, महामूर्ख जिठानी। यूं तो कमला की दो बहू थी, बड़ी बहू तारा और छोटी बहू सितारा। पर कमला अपनी दोनों ही बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी। कमला इतनी परेशान क्यों थी? आइए देखते हैं। मेरी दोनों मूर्ख बहुएं, ओ तारा सितारा कहाँ हो? सूरज सर पर आ बैठा है और तुम दोनों अभी तक पलंग ही तोड़ रही हो। अब जैसे ही कमला की आवाज सितारा के कान में जाती है, सितारा जल्दी से कमला के पास आकर कहती है, क्या माँ जी, मैं भला अपना इतना महंगा पलंग खुद से क्यों तोड़ूंगी? हाँ, लो आ गई मूर्ख देवरानी, पर यह महामूर्ख जेठानी कहाँ रह गई? मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बताइए ना माँ जी, क्या सोचने लगी आप? यही सोच रही हूँ कि मेरी आवाज़ सुनते ही तू मुझे यहाँ परेशान करने आ गई है, पर तेरी महामूर्ख जेठानी कहाँ है? वो अब तक सवाल जवाब करने क्यों नहीं आई? इतना सोचकर कमला एक बार फिर से आवाज लगाती है, पर कमला के बार बार आवाज देने पर भी तारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद सितारा और कमला तारा के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि तारा अपने पलंग की चारों ओर घूमकर अपने पलंग को ही देख रही होती है। मेरा पलंग तो बिल्कुल ठीक है, पर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना पलंग तोड़ रही हूँ? वही तो दीदी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने ऐसा क्यों बोला। आखिर हमारे मायके वालों ने इतने महंगे पलंग दिए हैं हमें, हम अपना पलंग क्यों तोड़ेंगे भला? हाँ। अपनी दोनों मूर्ख बहुओं की ऐसी बातें सुनकर कमला का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में अपनी दोनों बहू से कहती है, एक मूर्ख है तो दूसरी महामूर्ख। अरे मेरी मूर्ख बहुओं, पलंग तोड़ने से मेरा मतलब था कि सुबह हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दो, सूरज सर पर आ चुका है, कुछ नाश्ता पानी बना लो। क्या माँ जी, सूरज सर पर आ चुका है? अच्छा अच्छा, पर किसके माँ जी? अरे मेरे। क्या माँ जी, आपके सर पर सूरज? पर सूरज तो बहुत गर्म होता है, अगर वो आपके सर पर आ गया तो आपके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे ना, आप तो गंजी हो जाओगी, गंजी सासू माँ। दीदी, मुझे तो माँ जी के सर पर कोई सूरज नजर ही नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं ना सितारा। इस तरह से तारा और सितारा कमला के सर को देखने लगती है। ये देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला अपनी दोनों मूर्ख बहुओं के बीच में इसी तरह से पीसती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कमला का बड़ा बेटा प्रदीप कुछ दिनों के लिए लंदन से घर आता है। उसका जन्मदिन होता है। जन्मदिन के अवसर पर कमला अपनी छोटी बहू को कैमरा देती है और कहती है, बहू, आज प्रदीप का जन्मदिन है और तू तो जानती है ना, प्रदीप विदेश में रहता है। बहुत दिनों बाद वो अपने जन्मदिन पर घर आया है, तो तू एक अच्छी सी फोटो खींच दे बेटा। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर सितारा कमरे में चली जाती है। ये देखकर कमला सितारा को रोकते हुए उससे कहती है, अरे अब तू कहाँ चली? हम सबकी एक फोटो तो खींच दे पहले। कमला बेचारी बोलती ही रह जाती है और सितारा कुछ देर बाद कमरे से प्रदीप की फोटो लाती है। अब सितारा अपने दोनों हाथों से प्रदीप की फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर प्रदीप और कमला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, बहू, मैंने तुझे फोटो खींचने के लिए बोला था, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं फोटो ही तो खींच रही हूँ, आप ही ने तो कहा था एक फोटो खींचने के लिए। सही बोलती है माँ जी तुझे, तू सच में ना एक नंबर की मूर्ख है। पर वो क्यों दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और नहीं तो क्या, माँ जी ने तुझे फोटो खींचने के लिए कहा था और तू प्रदीप जी की अकेले की फोटो खींच रही है। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। जिसे मैं महामूर्ख समझती थी, भगवान की दया से उसके अंदर थोड़ा तो दिमाग आ गया। कमला ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि उसकी बहू के अंदर थोड़ा तो दिमाग आया, पर तभी तारा फैमिली फोटो लाती है और सितारा को देते हुए कहती है, माँ जी ने फैमिली फोटो खींचने के लिए बोला था, है ना कि प्रदीप जी के अकेले की फोटो। ले अभी से खींच। इस तरह से अब तारा सितारा के साथ मिलकर फैमिली फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर कमला कहती है, हे भगवान, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने यह सोच लिया कि मेरी बड़ी बहू के अंदर दिमाग आ चुका है।
इस तरह से कमला अपनी दोनों मूर्ख बहू को सुनाना शुरू कर देती है। पर तारा और सितारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी सास की बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। कमला की सारी बातें उन दोनों के सर के ऊपर से जा रही थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कमला की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को बीमार देख तारा और सितारा बड़ी परेशान होती हैं और दोनों देवरानी जेठानी कमला के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आप इतनी बीमार हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी आप ठीक रहती तो सब्जियां लेकर आती। आपकी वजह से ना घर में सब्जियां भी नहीं आ रही। यहाँ मुझसे उठा भी नहीं जा रहा और तुझे सब्जियों की पड़ी अकल मुझे कहीं की। माँ जी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। आप इसलिए बीमार पड़ी हैं ना, ताकि हम दोनों मार्केट जाकर सब्जी लेकर आएं। अगर ऐसी बात थी तो माँ जी आपको हमें बताना चाहिए था। यूं बीमार पड़ने की क्या आवश्यकता थी? आप सिर्फ बोलोगे या बाजार से सब्जियां भी लेकर आओगी। अब इस तरह से तारा और सितारा सब्जी का थैला लेकर मार्केट चली जाती है। कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर आती है। इतनी सारी सब्जी देखकर कमला अपनी दोनों बहू से कहती है, बाजार में सब्जी फ्री में मिल रही थी क्या, जो दोनों पूरा का पूरा बाजार उठा कर ले आई हो? माँ जी, आपको कैसे पता चला कि बाजार में सब्जी फ्री मिल रही थी? क्या सच में बाजार में सब्जियां फ्री में मिल रही थी? हाँ माँ जी। माँ जी, आपको पता है, जब मैं बाजार गई और मैंने सब्जी ली तो सब्जी वाले ने कहा कि मैडम, आपकी सब्जी सिर्फ 165 रुपए की हुई है। तो सब्जी वाले ने 165 में 10 किलो सब्जी दे दी क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी ना, तो मैंने उससे एक सौदा कर लिया। कैसा सौदा? दीदी ने सब्जी वाले को बेवकूफ़ बनाया और उससे कहा कि आपकी सब्जियां तो बहुत ताज़ी है, अगर आप रेट कम करेंगे तो हम आपसे आपकी सारी सब्जी ले लेंगे। सब्जी वाले ने कहा, ठीक है, आप मेरी सारी सब्जी ले लो, बदले में आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे दो। तो दीदी ने और मैंने हमारे पास जो कुछ भी था, कंगन, पैसे, कार्ड, सब कुछ सब्जी वाले को दे दिया और उससे उसकी सारी सब्जी ले ली। देखा माँ जी, हमने कितना अच्छा सौदा किया और कितने कम दाम में कितनी सारी सब्जियां लेकर आ गए। आप ना बेकार भी हमें मूर्ख कहती रहती हैं, मूर्ख तो आप हैं। अपनी दोनों मूर्ख बहू की बात सुनकर कमला चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी दोनों बहू और सारी सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है, मेरी एक बहू मूर्ख तो दूसरी है महामूर्ख, पर मैं अखंड मूर्ख नहीं हूँ, इसलिए अपनी सारी सब्जियां पकड़ो और मेरी बहू से जो कुछ भी लिया है चुपचाप मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे चुप कर मूर्ख कहीं की। इस तरह से कमला सब्जी वाले को उसकी सारी सब्जियां लौटा देती है और उससे अपने सारे पैसे, गहने, कार्ड लेकर घर आती है। और उस दिन के बाद से कमला कान पकड़ लेती है और फिर कभी भी वो अपनी बहू को घर से बाहर कोई सामान लेने भेजती नहीं।